नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। हम कहानियों की बात करते हैं क्योंकि कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी की रीत भी, और कैसे जिंदगी को जीना है और कैसे उससे सीख लेनी है। हम कहानियों की बात इंटरव्यू सेशन में भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये कहानियां, ये जो सक्सेस की कहानियां हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी कहानी आप तक और आप उससे रिलेट करें। इसलिए आज एक फिर एक कहानी है हमारे साथ, पुलकित शर्मा, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। हम इनसे पिछले साल भी रूबरू हो चुके हैं जब इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया था, बट इस बार इन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन फतेह किया है। ढेर सारी बधाई पुलकित, और बहुत खुशी है कि पिछले साल आप आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया था और इस साल जो आपका सपना था आईबीपीएस पीओ उसको क्लियर किया है और आज आप हमारे साथ हैं। तो ढेर सारी बधाई एक बार फिर, और स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। Thank you for inviting me for this interview, ma'am. It's all possible because of Gaurav Garg sir. Last year, I have also cracked IBPS clerk exam, and apart from that, ma'am, Gaurav Garg sir की ही वजह से I also cracked different exams, but unfortunately, I was able to get into them. I have cracked SIDBI Grade A exam last year. I have given interview of that, and National Housing Bank में मेरा 1 मार्क्स से रह गया था, and ECGC PO भी मेरा गौरव गर्ग सर की वजह से ही क्लियर हुआ था. And this time I have cracked and got 23, 24 marks in current affairs because of Gaurav Garg sir. पुलकित, वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। सो पुलकित, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को पहले अपने बारे में बताएं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो जर्नी जहां से आपने सोचा कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है और आज आपने जब एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, वो जर्नी कैसी रही। मैम, मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग 2020 में खत्म करी थी. आफ्टर दैट मैं 2021 में मैंने प्रिपरेशन करने का सोचा था. जुलाई के अंदर मैंने सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एग्जामिनेशंस की. एंड उसके बाद से ही मैंने सारी एग्जाम्स दिए हैं. मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, एंड जुलाई से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी अपनी. उसके बाद मैंने प्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी, एंड लास्ट ईयर मेरा कुछ मार्क्स की वजह से आईबीपीएस पीओ नहीं हो पाया था. बट इस बार प्रिपरेशन मैं जॉब के साथ साथ ही इसको एग्जाम को क्रैक किया. सो पुलकित, लास्ट ईयर आपने आईबीपीएस क्लियर क्लियर किया था, इस बार क्या डिफरेंसेस लगते हैं कि आपने इस बार आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। मैम, इस बार मेरे लिए थोड़ा एग्जाम क्रैक करना इजी रहा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जुलाई में जब प्रिपरेशन करी थी तो मेरी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. मुझे मॉक्स देते हुए मैं कॉन्फिडेंट रहता था, बट रियल एग्जाम्स के अंदर मुझे डर लगता था, एंड उसकी वजह से मेरे एग्जाम्स खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से मेरा एसबीआई एंड आईबीपीएस नहीं हो पाया था लास्ट ईयर. बट इस बार मैं जॉब कर रहा था, तो साथ साथ मैं एक या दो मौके मुश्किल से दे पाता था, एंड बाकी मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करता था. तो उसकी वजह से ही मैम मैं काफी लाइट लाइट माइंड के साथ इस बार एग्जाम देने गया था, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा इस बार एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया. पुलकित, जॉब के साथ कठिन होता है क्योंकि एक दो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक, आपको लगता है कि आपकी लाइफ सेटल हो गई है, आपकी जॉब सेटल हो गई है, एंड देन इट्स ऑल्सो टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्योंकि इतनी कंज्यूमिंग होती है जॉब। कैसे मैनेज किया समय, क्योंकि आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए तो आई थिंक जिंदगी की कोई भी बैटल आप फतेह कर सकते हैं। जी मैम, मैं जॉब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड के अंदर स्टार्टिंग से ही था कि यहाँ पे सेटल नहीं होना है, मुझे साथ साथ प्रिपरेशन करनी है. एंड जब मैं जॉब के अंदर गया तो मुझे लगता था कि इस जॉब के अंदर मैं 5 PM फ्री हो जाऊंगा, एंड उसके बाद मैं आके प्रिपरेशन कर लूंगा. बट एक्चुअल रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. आपको 5:30, 5:45, 6 अराउंड ये टाइम हो जाता है, एंड उसके बाद आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है कि आपको पढ़ाई करनी है. आपके दिमाग में रहना चाहिए. मैं आके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं अपने मॉक्स देने शुरू कर देता था, एंड मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे कोई भी एक भी दिन मॉक मिस नहीं करना है. एंड मैम, मैंने किया. जब तक मैं मेरा एग्जामिनेशन मैंने नहीं दी, मेरा ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने मॉक मिस किया हो. तो यानी कि मॉक को ही आधार बना के आपने प्रिपरेशन की। यस मैम, एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन, जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने एक दो बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. बट आफ्टर उसके बाद मैम मैंने सिर्फ मॉक्स को ही अपना आधार बना लिया था, जैसा आपने अभी बोला.
एंड मैं मॉक से ही प्रिपेयर करता था। एंड जिस टाइम पे मैंने अपना प्री एग्जाम दे दिया तो मुझे अच्छे तरीके से आइडिया था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से मैंने गौरव सर के करंट अफेयर्स को करना शुरू किया मैंने, जबकि इस बार तो मैं पहले बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स करता था। इस बार टाइम थोड़ा कम होने की वजह से मैंने गौरव सर के 3 महीने के करंट अफेयर्स करे थे। बट वो मैंने डेली नोट्स बना बना के अच्छे तरीके से करे थे, जैसे सर बोलते हैं। मैं डेली करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रखता था सर के, एंड उसके बाद उनकी बैंकिंग अवेयरनेस और मंथली अफेयर्स को रिवीजन की तरह यूज करता था। तो उसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा फायदा हुआ। एग्जाम के बीच में ऐसे लग रहा था कि गौरव सर साथ बैठ के मुझे क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं। आपने बिल्कुल ही सही कहा। और खुल के तो और समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जब प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक साथ तैयारी करो। एक साथ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब आप थोड़ा सा बताएं, और कैसे एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी मैम, मेरे केस में मैम मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि मैंने स्टार्टिंग प्री के एग्जाम से ही करी थी, एंड मैं मेंस के ऊपर मेरा फोकस नहीं था। बट मैं यही बताना चाहूंगा कि इस बार जो मैंने प्रिपरेशन करी है तो मैंने प्री और मेंस को साथ साथ रखा है कि आप एक बार आपकी अच्छी प्रिपरेशन, थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद आप दिन का एक प्री का मॉक, उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे ऊपर ज्यादा फोकस रखो। बिकॉज प्री क्लियर करने के बाद मेंस काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। प्री में आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, बट मेंस में आपको देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में चूज करना है कि आप वो करोगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्पीड इन द मेंस एग्जाम। तो पिक करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आपको देखते ही थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन मुझे करना है, रीजनिंग में मुझे ये पजल नहीं करनी है। क्योंकि आपने एक बार गलत पजल उठा ली मेंस में तो आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो ये मैम इस बार मैंने इस चीज के ऊपर काफी फोकस रखा था कि प्री का एक मॉक देने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था क्वांट के और रीजनिंग के। तो उसमें मैं देखता था कि कौन सी पजल मैं इजीली कर पाऊंगा, कौन से मिसलेनियस क्वेश्चंस मुझे पहले रख करने हैं रीजनिंग के अंदर, एंड उसके बाद मैं कौन सी पजल करूंगा। तो वही चीज मैंने एग्जाम के अंदर भी सेम इम्प्लीमेंट करी मैम। लास्ट ईयर क्वांट काफी ज्यादा क्वांट इजी थी। इस बार क्वांट काफी ज्यादा मुश्किल आई थी, बट मुझे पता था कि मुझे इजी क्वेश्चन ही करने हैं पहले, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर एक क्वांट के अंदर वो क्रैक कर पाऊँ। आईबीपीएस पीओ की क्वांट इस बार बहुत डिफिकल्ट थी, एंड मेरे 16 to 17 मार्क्स थे इस बार क्वांट में, क्योंकि मैंने दिमाग के अंदर पहले ही रख लिया था कि मुझे कोई बात नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं एक एक नंबर वाले पहले करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा 2 नंबर वाले कौन से हो पाएंगे। तो मैम ये चीज मैंने इस बार अपने मेंस एग्जाम के अंदर इम्प्लीमेंट करी थी। पिछले साल से इस साल में जो डिफरेंस आपने महसूस किया है अपने अंदर एग्जामिनेशन के अप्रोच को लेकर, मैं उसको समझना चाहूंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन का अप्रोच अगर आपको समझ में आता है तो वो थोड़ा आसान कर देता है पूरी डायरेक्शन को। अ, जी मैम, पहले लास्ट ईयर मैम मेरी अप्रोच थोड़ा ये रहती थी कि मुझे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले क्रैक करना है। इस बार मेरी अप्रोच ये थी कि मैं पहले इजी क्वेश्चंस करूंगा जो मैं कर पाऊँ। तो ये चीज मेरे माइंड में पहले से ही फिक्स थी। बाकी पहले मैं सोचता था ज्यादा से ज्यादा मैं मार्क्स कैसे खींच पाऊंगा, बट इस बार मुझे था कि मुझे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज 1 नंबर वाले क्वेश्चन इजी और मुश्किल उसने आपको उतने ही मार्क्स देने हैं। 2 नंबर वाला भी आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, आपने ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन थोड़ा, ये पजल थोड़ी मुश्किल लग रही है तो मैं इसको करता हूँ, इसके 2 मार्क्स हैं। मैंने पहले मैथ में ये चीज इंप्लीमेंट करी। पहले मैंने एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करे जो काफी ज्यादा इजी थे, जो इजीली हो सकते थे। उसके बाद मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे स्विच करके मैंने उसमें भी यही देखा कि कौन से क्वेश्चंस जो इजी थे वो मैं कर पाऊंगा। तो आपने जैसे बताया कि आपको हमेशा से पता था क्वेश्चन का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आप इजी क्वेश्चंस कैसे करते हैं या पहले करते हैं। there's an art to approach the paper as well. One is to how to approach the examination, and it's a derived approach to approach the paper. उसके बारे में बताएं। मैम प्री के अंदर, प्री एग्जाम्स के अंदर तो आप यू जस्ट नीड स्पीड, आपको स्पीड चाहिए होती है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं। बट मेंस एग्जाम्स के अंदर अप्रोच यही रहनी चाहिए कि आप जब मॉक्स दे रहे हो तो आपको पता हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं। तो ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज एग्जाम के अंदर बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से अब कभी वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं।
तो आपको मॉक्स करते हुए यही ध्यान रखना होता है कि आप वो चीज एग्जाम के अंदर इम्प्लीमेंट करो। And I think that's one of the most important thing as well. हम प्रीलिम से मेंस की तरफ आए, लेकिन जो मेंस का टाइम मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा बताएं, बिकॉज एग्जामिनेशन में आप कैसे अप्रोच करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, और कैसे अपने आप को कूल एंड कंपोज रखते हैं। मैम, कूल एंड कंपोज एग्जाम के अंदर हम तभी रह सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी हो। एंड मैम, प्रैक्टिस इज द मेन थिंग जो मेंस एग्जाम के अंदर काम आती है। मैं तभी इस बार यही बोल रहा हूँ कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन को हमेशा साथ में रख के चलना चाहिए। बिकॉज आप मेंस के जितने ज्यादा पजल्स और क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड मेंस उसके अंदर अप्रोच में भी यही रहना चाहिए। जैसे मेरी अप्रोच मेरे केस में ये थी कि इस बार लास्ट ईयर मैंने पजल्स पहले उठा ली थी रीजनिंग के अंदर। इस बार मैंने पजल्स को बाद में रखा, पहले मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करे 1 मार्क के या 2 मार्क के जो इजीली हो सकते थे। उसके बाद जब मेरे को मैंने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे रीजनिंग के अंदर ठीक मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं कोई पजल करूंगा तो उसके बाद अगर वो ना भी हो तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने इस बार यही अप्रोच रखी रीजनिंग के केस में। इंग्लिश के केस में मैम मेरा यही था, इंग्लिश के केस में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को लास्ट में रखता था, पहले मैं इजी नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करता था। एंड कॉन्ट के केस में भी जो पहले इजी क्वेश्चंस थे उनको मैंने पहले किया। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। मैंने इंटरव्यू गौरव गर्ग सर को भी दिया था। मैं गुड़गांव में आके मैंने सर को इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम पे भी लास्ट में सर ने मुझे एक बात बोली थी जो जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट था। सर ने मुझे बोला था कि पुलकित, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो रहा है, बट इस बार ये देखना है कि तुम्हें तुम्हारी पहली प्रेफरेंस मिलती है, सेकंड प्रेफरेंस मिलती है। तो मैम, इंटरव्यू के अंदर जब मैं गया तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, बिकॉज सर ने भी ये बोला था यू आर ऑलरेडी अ बैंकर राइट नाउ। तो आपको कॉन्फिडेंट के साथ जाना चाहिए एंड अपनी बैकग्राउंड जो आप काम करते हो उसके ऊपर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मैम, इंटरव्यू के अंदर भी यही था। इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने मैक्सिमम वही क्वेश्चंस पूछे जो मैं अभी सीट पे काम संभाल रहा था। कुछ क्वेश्चंस जो बातचीत हुई, जो हुआ उसके बाद आप उसके बारे में शेयर करें। मैम, इंटरव्यू के अंदर मैम जैसे ही मैं एंटर किया तो 4 पैनलिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, तो उसके बाद आप बैंकर इसमें पीओ क्यों बनना चाहते हैं। तो उसका मेरे पास आंसर था, तो मैंने उनको बताया। तो उनके बाद बोला उन्होंने कि अगर आपको ऑफिसर ही बनना है तो आप क्लर्क हो अभी, तो 2 साल के बाद आप प्रमोट हो जाओगे इजीली। तो उसके लिए मैंने आंसर प्रिपेयर कर रखा था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सीट के ऊपर क्या काम संभालते हो, तो मैंने बोला केवाईसी ब्रांच के लिए मैं करता हूँ एंड मैं फिक्स डिपॉजिट्स बनाता हूँ। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं उस टाइम पे। तो उनका मैंने आंसर बताया उनको, जो भी आंसर्स थे। पुलकित, बताया आपने, लेकिन जानना चाहेंगे स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है, गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? मैम, मैं अपनी सारी जर्नी में मैंने जिस जो सबसे ज्यादा जिस सर को प्रेस किया है वो गौरव सर ही हैं। मैंने सर का कोर्स अक्टूबर के अराउंड लिया था, जुलाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर 2021 में स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद से पहले मैम करंट अफेयर्स में से मैं बहुत ही ज्यादा डरा करता था, बिकॉज जो और सोर्सेज थे उनका मटेरियल काफी ज्यादा होता था। एंड एग्जाम में मैं जब पढ़ के भी गया, मैंने एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर जो दिया था उसमें काफी मुझे डिफिकल्ट लगी थी करंट अफेयर्स। तो उसके बाद मैंने सर का कोर्स अक्टूबर में परचेज कर लिया था। मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं मैं सर के डेली करंट अफेयर्स फॉलो करता था। मैं रजिस्टर के अंदर सर के रोज रोज की वीडियोस देख के नोट्स बनाता था एंड उनको थॉरली रिवाइज करता रहता था। बिकॉज सर भी ये बोलते हैं कि रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो मैं 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमेशा हर एग्जाम में करके जाता था। एंड मेरे जितने भी अच्छे एग्जाम्स भी क्लियर हुए हैं वो गौरव गर्ग सर की ही वजह से हुए हैं मैम। मैं चाहे वो सिडबी ग्रेड हो, चाहे वो नेशनल हाउसिंग बैंक 1 मार्क्स से मेरा रह गया था, बट उसके अंदर भी मेरे करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स थे। तो
सर की वजह से ही मैं ये बोलूंगा कि मेरे सारे एग्जाम्स अभी तक क्रैक हुए हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मैं जब सर के करंट अफेयर्स को कर लेता था, तो उसके बाद अगर मैं कोई भी सोर्स उठाता था तो मुझे उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते होते थे, तो जिसकी वजह से मुझे सर का कोर्स लेने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं करंट अफेयर्स में किसी के पीछे हूँ। मुझे ये लगता था कि करंट अफेयर्स में मेरा काफी ज्यादा अपर हैंड है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। एंड मैम ये रहा भी है, बिकॉज 24 मार्क्स इस बार मेरे करंट अफेयर्स के अंदर आए हैं, तो मैं एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। कुछ फाइनल टिप्स सजेशन पुलकित सभी के लिए। मैम फाइनल टिप्स यही है कि आप मेंस, प्री और मेंस की प्रिपरेशन को हमेशा स्टार्टिंग से साथ साथ रखें। और कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे हो आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे, आप एग्जाम के अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड गलतियों के चांसेस मैम कम रहते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। एंड थर्ड मैम, करंट अफेयर्स के केस के अंदर मैं यही बोलूंगा कि 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप काफी अच्छे से करके जाएं, तो उसके बाद आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। Thanks a lot, Pulkit. It really means a lot and very happy that you've cracked this examination. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।